न्यूज एट 7 में खुशामदीद। मैं हूं मरियम खान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। भारत फिर डर गया, मैदान छोड़कर भाग गया। भारत का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना करने से इनकार। पाकिस्तान ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला ऑस्ट्रेलिया या जनूबी अफ्रीका के साथ होगा। भारत ने पूल मैच में भी पाकिस्तान का सामना करने से इनकार किया था। भारत को सिफारती तन्हाई के बाद बड़ा मौशी झटका। अमरीकी सदर ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर इजाफी जुर्माना भी आयद होगा। भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। भारत की आयद करदा तिजारती रुकावटें सख्त और नापसंदीदा हैं। भारतीय फौजी सामान और एनर्जी रूस से खरीदता है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान ये सब अच्छा नहीं। 25% टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी देना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत मार्का हक में शिकस्त के बाद मजमूम अजाइम के लिए प्रॉक्सी जंग को बढ़ा रहा है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज को हाइब्रिड वॉर के मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान का अंजाम वही होगा जो मार्का हक में उनके आकाओं का हुआ। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुराज़म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौमियत नहीं, इसके खिलाफ कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, भारत के खिलाफ कामयाबी पर दुनिया दंग रह गई। आज तक तस्करे हो रहे हैं, पूरी कौम मुत्तहिद थी। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया। पाक फिजाइया ने कमाल कर दिखाया। पाकिस्तान को दुश्मन के खिलाफ जंग जीतने पर इज्जत मिली। इसहाक डार का दौरा अमरीका कामयाब रहा। शरह सूद 11% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी का ऐलान। कहा, जीडीपी ग्रोथ 3.25 से 4.25% रहने की तवक्को है। रवां साल कर्ज की अदायगियां $26 अरब से जायद होंगी। 26 अरब में से $16 अरब रोल ओवर होगा। $10 अरब की अदायगियां करना होंगी। अप्रैल से जुलाई तक महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ। बरामदात गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 4% बढ़ी। IMF की पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह हदफ से कम रहने की पेशगोई। तरक्की की शरह का हदफ 4.2% मुकर्रर। IMF के मुताबिक शरह नमू 3.6% रहेगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा बन सकती है। आलमी सतह पर अदम इस्तेहकाम से मुख्तलिफ मईशतें मुतासिर हो सकती हैं। वजीर आजम से MD वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का WEF के साथ ताउन बढ़ाने के लिए दिलचस्पी का इजहार। MD वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की मुस्बत मौशी रफ्तार को सराहा। टैक्स चोरी की इत्तला दें और इनाम पाएं। पंजाब असेंबली से गैर मनकूला जायदाद टैक्स बिल मंजूर। बिल के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की खोज लगाने पर एक्साइज अफसर को भी इनाम मिलेगा। शहरियों से मालूमात मिलने के बाद टैक्स की वसूली पर इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर टैक्स चोरी या छुपाने की सूरत में मुतालिका जिम्मेदार अफसर का तयन करेगा। पंजाब हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान लॉन्ग मार्च पर मुज़ाकरात। जमात इस्लामी का मुतालबात पर वफाक से मुज़ाकरात करने पर इत्तेफाक। लियाकत बलोच ने कहा, बलोचिस्तान का वफ्द लाहौर से इस्लामाबाद रवाना होगा। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। पंजाब हुकूमत की काफिले को सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वफाक से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। वालिद की वफात के बाद तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन न देने वाला सर्कुलर कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेटी को पेंशन शादी की हैसियत पर नहीं हक की बुनियाद पर दी जाएगी। पेंशन के लिए तलाक का वक्त वालिद की वफात से पहले या बाद गैर मुतालिका है। पेंशन खैरात नहीं बल्कि आईनी और कानूनी हक है। इसमें ताखीर जुर्म है। सिंध हुकूमत का सर्कुलर गैर कानूनी और गैर आईनी है।
लाहौर में टैक्सी सर्विस ऐप के जरिए लूटने वाला नेटवर्क बेनकाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक राइडर्स के जाली अकाउंट्स बनाने वाला मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया। जाली राइडर्स कुरियर की गई अशिया लेकर फरार हो जाते थे। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब समेत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए खतरनाक। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के बाद यूट्यूब का अकाउंट बनाने पर भी पाबंदी। इत्तलाक दिसंबर से होगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा, सोशल मीडिया बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है। पाबंदी वाहिद हल नहीं, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। अटक के इलाके हसन अब्दाल में गाड़ी नाले में बहने से 4 खवातीन जान बहक। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में 10 अफराद सवार थे। 5 को बचा लिया गया। एक बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गिलगित में 2 जर्मन खवातीन कोहपैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गईं। एक कोहपैमा दम तोड़ गई। पाक फौज का फंसी हुई कोहपैमा को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन। नारान में बाबूसर रोड सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस मुख्तलिफ मकामात पर बंद। सयाह और मुसाफिरों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। गलियात में मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जान बहक। कोटली और भिंबर समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में नहाने और बहती लकड़ी पकड़ने पर दफा 144 नाफिज। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। इदारा जाती हम आहंगी और कौमी सतह पर मरबूत हिकमत अमली अपनाने की जरूरत पर जोर। कहा, मुल्क को दरपेश दाखिली या खारजी खतरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। फील्ड मार्शल से नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका की मुलाकात। पार्लियामेंटेरियंस, सरकारी अफसरान, माहिरीन तालीम, मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शरीक हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी के ताने बाने दुश्मन मुमालिक से जुड़ते हैं। दहशतगर्दी के साथ उनके सहूलतकारों का भी खात्मा करना है। अवाम और फोर्सेज में खलीज पैदा करने के लिए दहशतगर्द आबादी में छुपते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम, हुकूमत और फोर्सेज का साथ जरूरी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। हर रेलवे लिंक मंसूबा जनवरी 2026 तक मुकम्मल होने का इम्कान। माइनिंग कंपनी के मुजव्वज़ा टैरिफ ऑर्डर्स की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास। थर ब्लॉक 1 में मंसूबे के लिए कमर्शियल ऑपरेशन की इजाज़त। मुराद अली शाह ने कहा, थर कोयला तवानाई खुद कफालत का सतून बन चुका है। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन अदालती डिक्लेरेशन के बगैर खुद से किसी को नाअहल नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन की नशिस्त पर सेनेट का ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। PTI ने मिशाल यूसुफजई को नामजद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद, PP की राहिला बीबी को टिकट मिल गया। जमीयत उलमा इस्लाम की शाजिया भी उम्मीदवार। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू होगा। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस बिल्डर्स और मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने हुक्म जारी कर दिया। रीजनल डायरेक्टर्स को 7 रोज में मुकदमात दर्ज करने की हिदायत। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का काम जारी। मंसूबे की लागत 1 अरब से बढ़कर 1.5 अरब रुपए तक पहुंच गई। अंडरपास मुनव्वर चौरंगी से शुरू होकर कामरान चौरंगी से कबल इख्तिताम पजीर होगा। मंसूबे से जौहर मोड़ से आने वाली ट्रैफिक कामरान चौरंगी और मौसमियात की जानिब बासानी जा सकेगी। पंजाब में मॉनसून बारिशों का एक और स्पेल। चकवाल में तूफानी बारिश से नुकसानात। कई घरों की दीवारें, छतें गिर गईं। दरख्त, खंबे और ट्रांसफार्मर्स भी गिर गए। सियालकोट में बारिश से गलियां, मोहल्ले और सड़कें ज़ेर-ए-आब।
चिन्योट, पिंडी भटिया और जफरवाल में भी बारिश। आजाद कश्मीर के इलाके कोटली में सांप के काटने से बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरीजों को सांप के काटने की वैक्सीन दी गई थी।